स्टूडेंट, अपना हिस्ट्री का आज का टॉपिक है पुनः जागरण काल। ठीक है, पुनः जागरण काल क्या होता है, इसके अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो पुनः जागरण काल का मतलब क्या है। पुनः जागरण मतलब दोबारा से जागृत होना, जो पुरानी रीति रिवाज जो थे ना उसको दोबारा से जागृत करना, बौद्धिक विकास करना। विश्व इतिहास में पुनः जागरण का अत्यधिक महत्व है। 15वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसके फलस्वरूप मनुष्य ने स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्पन्न हुआ। मतलब 15वीं शताब्दी के बाद में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, कौन सी, पुनः जागरण काल की, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, मनुष्य ने स्वतंत्र मतलब आज़ाद चिंतन मतलब अपनी सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुए। मतलब सोच और तर्क शक्ति विकसित हुए। मतलब पुरानी रीति रिवाज थी ना उनको छोड़ दिया और जो सही है ना उनकी ओर ध्यान दिया, दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। मध्ययुग में प्रचलित अंधविश्वास दूर हो गए और साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। ठीक है, इस घटना को पुनः जागरण काल माना जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया पुनः जागरण के बारे में। उन्होंने बताया कि पुनः जागरण का अर्थ विद्या का पुनर्जन्म है। ठीक है, विद्या है ना उसका पुनर्जन्म कैसे, मतलब उसमें जो भी प्राचीन मान्यताएं थी, रूढ़िवादी मान्यताएं थी, उनको हटा दिया है। और विज्ञान और साहित्य तथा यूरोपीय भाषाओं का विकास है पुनः जागरण। ठीक है, और इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार डेविस ने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि पुनः जागरण शब्द मानव के स्वतंत्र प्रिय और साहसी विचारों के मध्य युग में स्वतंत्र प्रिय और साहसी विचारों के मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े व बंदी बना दिए गए थे, व्यक्त कर दिया। मतलब जो प्राचीन काल में जो धर्माधिकारियों ने समाज पर विशेष प्रभाव डाल रखा था ना, उनसे आज़ाद करता है। मतलब मानव को स्वतंत्र सोचने के लिए जागृत करता है, कौन, पुनः जागरण काल। ठीक है, और साहसी बनाता है मनुष्य को, क्या सही है और क्या गलत है। तो पुनः जागरण काल की प्रमुख विशेषताएं बताई बाद में। एक तो है स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन करना। मतलब पुनः जागरण काल ने मानव को स्वतंत्र आज़ाद सोच को प्रोत्साहन किया। ठीक है, प्राचीन रूढ़िवादी थी, मतलब अंधविश्वास थे ना, उनको उनसे आज़ाद करवाया, उनसे मुक्त करवाया। इसके बाद में मानव ना अपने विचार व्यक्त करने लगा, स्वतंत्र विचार व्यक्त करने लगा। और बाद में है दूसरा, व्यक्तित्व का विकास। तो मानव ने व्यक्तित्व के विकास किस प्रकार किया, जो प्राचीन रूढ़िवादी अंधविश्वासों में धार्मिक पाखंडों से मुक्ति मिली ना, इसके फलस्वरूप व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास है। मतलब जो प्राचीन काल में पाखंड फैला रखे थे, धार्मिक आडंबर रचा रखे थे, उनसे मानव ने मुक्ति लेकर अपने पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का विकास किया। ठीक है, मानववादी अगला है मानववादी विचारधारा का विकास। तो मनुष्य बाद में क्या करने लगा, मानववादी विचारधारा विकास करने लगा। उसने बाद में परलोक की चिंता छोड़कर मानववाद मतलब इंसानियत पर ध्यान देने लगा। उसने समझाया कि क्या सही है जीवन, क्या आनंद से बिताना चाहिए, धर्म है मोक्ष के स्थान पर मानव को सुखी समृद्ध बनाना है। मतलब धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानव को मतलब काम करना है, जो सही है उसको ध्यान में रखना है और चिंता छोड़कर आनंद से जीवन बिताना है। ठीक है, और फिर है आगे देसी भाषाओं का विकास। देसी भाषाओं का विकास हुआ इस टाइम पर जनसाधारण की भाषाओं में ग्रंथ लिखे जाने लगे। मतलब जो अपन बोलते थे ना उस भाषाओं में ग्रंथ लिखे जाने लगे। बाद में है चित्रकला के क्षेत्र में उन्नति। तो पुनः जागरण के बाद में ही चित्रकला के क्षेत्र में उन्नति हुई थी। और बाद में है अगला वैज्ञानिक विचारधारा का विकास। तो मनुष्य ने अपने ज्ञान से बाद में क्या कर लिया, विचारधारा का विकास कर लिया, अपने तर्क अपने ज्ञान देने लगे और नए नए प्रयोग करने लगे। ठीक है।